प्रेम से बोलिए श्री बुद्धिनाथ भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, क्या हम गुरु मंत्र दीक्षा लिए बिना राम नाम जप सकते हैं या नहीं। कई भक्त लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि महाराज जी, हमने गुरु मंत्र दीक्षा लिया नहीं, क्या हम राम नाम जाप करने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। तो आप सभी से यही कहना है कि मंत्र जाप करने के लिए गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है, लेकिन राम नाम जप करने के लिए या शिव नाम जाप करने के लिए या कृष्ण नाम जाप करने के लिए या विष्णु नाम जाप करने के लिए या कृष्ण नाम जाप करने के लिए आपको गुरु मंत्र दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम जो है कली काल में सर्वोपरि है। जैसे मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कर, बश कर अंकुश खर्व। छोटा सा मंत्र देखने में छोटा लगता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। ऐसे ही मतवाला हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। और सूर्यदेव देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब सूर्यदेव जी उदित होते हैं तो तीनों लोक के अंधकार स्वतः चली जाती है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तो भागा। दिखने में छोटा होता है सूर्यदेव देखने में, लेकिन जब वो उदित होते हैं प्रातः काल पर तो तीनों लोक की अंधकार स्वतः चली जाती है। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं कह दिए हैं कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इस संसार में पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, चर अचर कोई भी जीव हो। चर अचर अर्थात चर माने चलने वाले, अचर माने स्थायी रूप से रहने वाले। तो हमारे धरातल पर चार प्रकार के खानी हैं और जीवात्मा हैं। चार ही खानी जगजीव अपारा, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज एक खानी है अंडज, जिस जीवात्मा की उत्पत्ति अंडे से होती है उसको अंडज कहा जाता है। पिंडज अर्थात जो पिंड से जिनकी उत्पत्ति हुई है, गर्भ से। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम लोग गर्भ से जन्म लिए हैं। चार पैर वाले जितने जानवर हैं ये सब लोग पिंडधारी हैं। और स्वेदज और उद्भिज, स्वेदज माने जो पसीने से जिन जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, छोटी छोटी जंतुओं की उत्पत्ति होती है, ये है तीसरे खानी के। और हैं उद्भिज, उद्भिज ये हैं लता पता पेड़ पौधे जितने भी हैं, तो ये चार खान के जीवात्मा हैं। तो चारों खानी के जीवात्मा जो है भगवान के नाम को बिना गुरु मंत्र लिए, गुरु दीक्षा लिए आप नाम जाप कर सकते हैं। सब लोग अधिकारी हैं, भगवान स्वयं कह दिए हैं। तो इसलिए किसी प्रकार के मन में संशय आप लोग ना करिए। अहरनिश सीताराम जी का नाम जाप करिए, राधे कृष्ण का नाम जाप करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम जाप करिए, या उमा भवानी पार्वती जी का नाम जाप करिए। जिसके आप प्रेमी हैं, जो भगवान आपके इष्ट देव हैं, उन्हीं भगवान के नाम को आप लोग सतत जाप करते रहिए, क्योंकि इस कली काल में नाम जाप की ही महिमा है। नाम जाप को आप ये न के प्राकृत जिस विधि से लीजिए, वो हर दिशा में, दसों दिशा में कल्याणकारी है। यहाँ तक कि नाम जाप करने के लिए हमारा मन लगे या ना लगे, इच्छा हो या ना हो, हम प्रेम से जपें या क्रोध से जपें, या अपवित्र होकर के जपें या पवित्र होकर के जपें, नाम जाप के लिए कोई नियम लागू नहीं है, कोई नियम नहीं कहा जाता। जैसे हम सो करके उठते हैं तो ये हमारा जो पंचभौतिक शरीर है अशुद्ध हो जाता है। जब रात्रि में सोते हैं तो जितने यहाँ रोम छिद्र है, रोम पाद, यहीं से अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बाहर पसीना के रूप में, तो शरीर जो है तो अपवित्र हो गया है। तो उस स्थिति में आप प्रातःकाल उठ करके ही अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान के नाम जाप कर सकते हैं। अथवा जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो मुंह तो जूठा हो गया है, तो जूठे मुंह पर भी भगवान का नाम आप ले सकते हैं। या कहीं हम गए हैं बाहर और अशुद्ध अवस्था में हैं तो भी आप नाम जाप कर सकते हैं।
जैसे पारिवारिक जीवन में क्या होता है, हम लोग सूतक से ग्रसित हो जाते हैं। किसी के घर पर बच्चा जन्म ले लिया या किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो गई, तो ये सूतक से हम लोग ग्रहित हो जाते हैं। तो सूतक काल में भी आप भगवान के पावन नाम को जप सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। और इस कली काल में यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक कलौ केवल केशव कीर्तनात्। इस कली काल में एक ही यज्ञ है, जिस यज्ञ को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं गीता जी में कि अर्जुन, आने वाले कली काल में कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो उसमें न तन की शुद्धि होगी, न मन की शुद्धि होगी, न धन की शुद्धि होगी। तो कोई भी यज्ञ जो है पूर्ण रूप से पूर्णाहुति होगा नहीं। तो कहे कौन से यज्ञ होगा प्रभु इस कली काल में? तो कहे कली काल में सबसे बड़ा नाम, मेरा नाम जाप ही यज्ञ होगा। भगवान कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहे यज्ञा नाम जाप यज्ञोस्मि, मेरा नाम जाप ही सब यज्ञों में सर्वोपरि होगा। तो जो कोई भी जीव नाम जाप रूपी यज्ञ करते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस कली काल में देखा जाए तो कोई साधन जो है, कोई भी आप साधना में लगिए, कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है। लेकिन नाम जाप एक ऐसे यज्ञ है जिसमें ना कहीं त्रुटि होती है, ना आपको पंडित की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना जजमान की ज़रूरत है, ना कोई पवित्र स्थान की ज़रूरत है। जब मन लगे तब भगवान के पावन नाम को जाप करते रहिए, करते रहिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। इसी के साथ आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रवचन कैसी लगती है आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा, ताकि दास का मन जो है मनोबल बढ़ता रहे। प्रेम से बोले श्री अवध बिहारी सरकार की जय।